नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। रांची जिला की मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। खुद रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने ये जानकारी दी है कि यहाँ की जितनी भी लाभुक महिला हैं आज उनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। एक मुश्त की राशि यानी 7500 रुपये जितने भी बकाया लाभुक थी उनके खातों में पैसे भेज दिए गए। इससे जुड़ा अधिक जानकारी लेने के लिए हम अवंतिका से ही जुड़ेंगे और समझेंगे कि अवंतिका कितनी लाख लाभुक महिलाएं बाकी थी जिनका आज रामनवमी के मौके पर उनके खातों में 7500 रुपए भेजे गए। देखिए, आज रामनवमी के अवसर पे राज्य की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची की महिलाओं को खास करके बड़ी खुशखबरी सुनाई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज जितनी भी मैया सम्मान योजना की लाभुक थी, जो रांची से शेष थी, जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला था, बीते 3 महीनों का जो बकाया था 7500 रुपए, वो आज यानी रामनवमी के अवसर पर उनके खातों में डाल दिया गया है। यानी अब सबकी रामनवमी काफ़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनेगी। देखिए, जो रांची डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। रांची डीसी ने ट्वीट किया है कि रांची जिला की 4,31,393 महिलाओं को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं। इनमें से 3,08,282 लाभुकों को आधार बेस्ड एवं 1,23,111 लाभुकों को बैंक अकाउंट बेस्ड उनके बैंक खाते में सम्मान राशि स्थानांतरित की गई है। योजना अंतर्गत जिला के सभी 4,31,393 लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी एवं मार्च महीने की एक मुश्त 7500 रुपए सम्मान राशि बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। देखिए, होली से पहले 3,08,282 लाभुकों को आधार बेस्ड योजना की सौगात दी गई थी। इसके बाद 1,23,111 लाभुकों को बैंक अकाउंट बेस्ड उनके बैंक खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत अप्रैल 2025 से लाभुकों आधार लिंक्ड बैंक खाते में पेमेंट किया जाएगा। देखिए, ये बड़ी जानकारी ये भी दे रहे हैं डीसी मंजूनाथ भजंत्री की जो अप्रैल की किश्त आने वाली है, यानी अप्रैल 2025 से जो भी पेमेंट किया जाएगा वो उन्हीं बैंक खातों में किया जाएगा श्रेय, जिनका जो आधार कार्ड से लिंक होगा, यानी केवाईसी कंप्लीट होगा जिस भी बैंक अकाउंट में, उसी में पैसे आएंगे। अब देखिए कि जिन भी महिलाओं ने इतनी चेतावनी के बाद भी अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया आधार कार्ड से, तो उनके लिए समस्याएं खड़ी होगी और आगे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे बैंक खातों में सरकार पैसे नहीं डालेगी। सरकार आखिरी बार भी सबको बता चुकी थी, कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया था कि इस बार सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही बाध्यता खत्म की गई थी कि आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंक नहीं होंगे उन्हें पैसे आएंगे। और देखिए, इस बार जो डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, वो बता रहे हैं कि जिन भी अकाउंट में अभी तक आधार कार्ड लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल महीने से किश्त नहीं मिलेगी। डीसी आगे बता रहे हैं कि जिला के सभी लाभुकों को अपना आधार बैंक से लिंक कराने का निर्देश दिया गया है ताकि उन्हें योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। साथ ही जिला के सभी बीडीओ सीओ को सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने और नियमानुसार सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र के अंचल अधिकारी को सीडीपीओ या समाज कल्याण शाखा से समन्वय स्थापित करते हुए सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने और नियमानुसार सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। योजना के सभी लाभुकों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहना है। अपने बैंक डिटेल एवं अन्य दस्तावेज साझा करने के दौरान पूरी सावधानी बरते, साइबर अपराधियों के चंगुल में न आए। देखिए, जो डीसी मंजूनाथ भजंत्री है वो बार बार साइबर अपराधियों से भी बचने की सलाह दे रहे हैं। और ना केवल डीसी बल्कि बीते दिनों जब सीएम हेमंत सोरेन खुद हजारीबाग पहुंचे थे, वहां उन्होंने जेएमएम के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महिलाएं भी वहां पे उपस्थित थी। वहां पे सीएम ने भी खुद ये बात कही है कि अगर आपको कोई भी साइबर ठगी का आपको अगर आशंका भी होती है तो आप इसकी रिपोर्ट जरूर कराएं, या जिस भी तरह से आपको लग रहा है कि आप साइबर अपराध के चंगुल में फंसते जा रहे हैं तो इससे जरूर सतर्क रहें। मैया सम्मान योजना की जब से शुरुआत हुई तब से बार बार कहा जा रहा है कि आप साइबर अपराधियों से बच के रहे। साइबर ठगी का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे मैया सम्मान योजना की महिलाओं की जो नंबर है अगर वो सार्वजनिक कर दिए गए, उसके बाद से जो साइबर ठग है उन्हें अच्छा मौका मिल गया है। वो फोन करके महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं, भोली भाली महिलाएं जिन्हें तकनीकी उतना ज्ञान नहीं होता है, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं और बार बार उन्हें फोन करके ये बातें कह रहे हैं कि अगर आपको पैसा नहीं मिला तो हम पैसा दिलवाएंगे। तो बिचौलिए भी बीच में है, इसे भी लेकर के सीएम ने सबको हिदायत दी है। और रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री बार बार खास करके अपील कर रहे हैं महिलाओं से कि आप जो भी साइबर ठगी है उससे बच के रहें। और देखिए कि बता दिया गया है यहाँ पे कि सत्यापन का जो काम है उसमें तेजी लाने को कहा गया है। चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे वो शहरी एरिया हो, सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करे, ऐसा डीसी का निर्देश है। और देखिए, बता भी दिया गया है कि अगर
आपका अकाउंट अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप उस प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करें, नहीं तो आगे आपको पैसे मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए राजधानी रांची की मैया योजना की लाभुकों को हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है। रामनवमी के मौके पर उनके खाते में 7500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। जो भी बकाया लाभुक थी आज उनके खातों में पैसे भेज दिए गए। हालांकि रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि जिन भी महिलाओं का अब तक बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल महीने की जो किस्त आने वाली है वो उनके खाते में नहीं जाएगी और इस लिहाज से उनको इस योजना से वंचित भी रहना पड़ सकता है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि जिन भी लाभुकों का आवेदन अब तक सत्यापन नहीं हो पाया वे जल्द से जल्द अपना सत्यापन पूरा करें वरना उन्हें अगले महीने से वंचित रहना पड़ेगा इस योजना से। यहाँ तक कि उन्होंने बीडीओ सीओ और कई अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी लाभुकों का जल्द से जल्द सत्यापन कर दिया जाए। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका कुछ दिन पहले ये भी खबरें सामने आई थी कि 59 लाख जो लाभुक है अभी तक मैया योजना के आवेदनों में जो संख्या बताई जा रही है 59 लाख के करीब, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 लाख महिलाओं का छटनी कर दिया गया। क्या कुछ और अपडेट आया था उस वक्त? देखिए जो मैया सम्मान योजना की 7500 रुपए की राशि जब से सरकार ने भेजी शुरू की थी, उस वक्त सिर्फ डाटा था 38 लाख महिलाओं का। 38 लाख महिलाओं को एक बार में 7500 रुपए भेज दिए गए थे, लेकिन फिर भी 18 लाख महिलाएं बाकी रह गई थी, उन्हें ही अभी पैसा भेजा जा रहा है। तो देखिए जब 18 लाख महिलाओं को पैसे भेजने की बात उठी, जब विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, तब विपक्ष ने भी जोरदार सरकार को घेरा कि 18 लाख महिलाओं को पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो विपक्ष के हो हंगामे के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि 18 लाख महिलाओं को भी पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन देखिए श्रेया, अब अपडेट ये भी निकल कर आ रही है, जैसे बीते कल हमने भी चर्चा की थी, दर्शकों को बताया था कि जो 2 लाख महिलाएं हैं वो वंचित हो सकती हैं इस मैया सम्मान योजना से, क्योंकि जो 18 लाख में 2 लाख महिलाएं हैं उनका आवेदन गलत पाया गया है, उसमें कई त्रुटियां पाई गई है। और देखिए इसका सत्यापन लगातार हो रहा है और 2 लाख अकाउंट से पैसे अब होल्ड कर दिए गए हैं, यानी अब 16 लाख महिलाओं को तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन जो 2 लाख आवेदन है उनमें जो गलतियां पाई गई, त्रुटियां पाई गई, जैसे उनके नाम गलत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार-बार लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेकर के, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ। तो बीते कल ऐसी खबर आई थी कि जो भी आधार कार्ड में आपका एड्रेस है और राशन कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो अगर मैच नहीं कर रहा, तब भी आपकी राशि जो है वो होल्ड हो सकती है श्रेया। ये बहुत बड़ी बात सरकार की तरफ से सामने आई है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका आधार कार्ड उनके पिता के घर का है, राशन कार्ड उनके पति का घर का है, तो दोनों में एड्रेस में सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एड्रेस अलग-अलग जगहों का है और लेकिन नाम आपने भर दिया है, आवेदन दे दिया है, लेकिन अब जब सत्यापन हो रहा है, हालांकि देखिए जब अगस्त महीने से ये पैसे आने शुरू हुए तब भी महिलाओं ने उसी डॉक्यूमेंट से पैसे लिए हैं। तब सरकार ने दिसंबर तक उसी डॉक्यूमेंट से 1000 रुपए लगातार भेजे दिसंबर तक, लेकिन जब से 2500 रुपए की राशि बढ़ाई गई है, सत्यापन का जब से क्रम बढ़ा है, तब से देखिए अब नए-नए नियम और शर्तें लागू की जा रही है, जिसमें अब ये सबसे बड़ा शर्त आ गया है कि अगर आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड का एड्रेस मैच नहीं करता है, तब भी आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो होल्ड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा देखिए जो भी आवेदकों को सत्यापन का फॉर्म मिला था, अगर उसमें भी जो लाभार्थी है, जो लाभुक है, उन्होंने अगर हस्ताक्षर नहीं किया है, तब भी आपके पैसे होल्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से सरकार ने जो भी नियम और शर्तें लागू की है, उसके बाद 2 लाख लगभग महिलाओं का अकाउंट में पैसा होल्ड कर दिया गया है, यानी अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। हालांकि कब मिलेंगे इसकी भी अभी तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप भी इस मामलों में संलिप्त है कि आपका आधार कार्ड अलग है, राशन कार्ड अलग है, नाम का स्पेलिंग गलत है या आधार कार्ड का नंबर गलत है या राशन कार्ड में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं वो गलत है, तो आप जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें और उन त्रुटियों को सुधार लें, जिसके बाद से आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि अवंतिका ने बताया और बीते कल भी इन्होंने आपके साथ ये जानकारी साझा की थी कि 2 लाख महिलाओं को मैया योजना की राशि होल्ड कर दी गई है क्योंकि उनके आवेदनों में कई तरह की त्रुटियां पाई गई और इन्होंने एक अच्छी जानकारी भी साझा की थी कि अब सरकार ने ये नई गाइडलाइन लेकर आई है कि आधार कार्ड का जो डिटेल्स है, जो भी उसमें एड्रेस है और अगर राशन कार्ड का एड्रेस अगर मैच नहीं करता है, तो ऐसे में भी उन लाभुक महिलाओं की राशि होल्ड कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर जो भी महिलाएं अपने आवेदनों में हस्ताक्षर नहीं की हुई हैं, तो उनकी भी राशि को होल्ड कर दिया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 2 लाख महिलाओं के आवेदनों को सुधारने के लिए कब तक समय दिया गया है, क्या इन लाभुकों को भी पैसे मिलेंगे? अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इंतजार करना होगा 2 लाख महिलाओं को। लेकिन रांची जिला के मैया योजना की लाभुकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। खुद रांची डीसी ने ये जानकारी साझा की कि यहाँ की सभी लाभुकों के खातों में आज रामनवमी के मौके पर 7500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। शुक्रिया।